केसर उन मसालों की श्रेणी में आता है जो भारत में सोने और चांदी से ज़्यादा महंगा मिलता है। ये इसलिए क्योंकि केसर की खेती भारत में सिर्फ कश्मीर में की जाती है और कश्मीर के कुछ चुनिंदा इलाकों में ही केसर को उगाया जाता है। लेकिन एक इंजीनियर ने एक ऐसी टेक्निक का इजाद किया है जिससे नोएडा जैसी जगह में भी केसर अब उगाया जा सकता है। अभी हम मौजूद हैं नोएडा के उस कमरे में जहाँ पे केसर उगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि इन ग्रीन बैग्स में मिट्टी के ज़रिए केसर के बीज उगाए जा रहे हैं। जब ये बीज उग जाएंगे उसके बाद केसर के जो फूल है उन्हें नोएडा में ही रह के आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश गेरा जी, जिन्होंने इस एडवांस खेती को सीखा और नोएडा में वो इस खेती को कर पा रहे हैं। सर, कैसे आप नोएडा में रह के केसर उगा पा रहे हैं? तो अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम कश्मीर के बाहर नोएडा में या पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी इसको उगा सकते हैं। अभी हम जिस कमरे के अंदर है इसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। ये साधारण कमरा नहीं है, साधारण कमरों से डिफरेंट है। और क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा। केसर को बंद कमरे में उगाने के लिए हमें एक कश्मीर का क्लाइमेट क्रिएट करना होता है, जो हम इस बंद कमरे में, जिसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं, इसमें वो हम क्लाइमेट क्रिएट करते हैं। उस क्लाइमेट क्रिएट करने के लिए एक चिलिंग डिवाइस लगी है। ये बहुत ही पावरफुल एयर कंडीशनर है अपने आप में एक तरह का, जिससे हम टेम्परेचर 5 डिग्री या उससे भी नीचे हम लेकर आते हैं। और ये आपको दीवारें दिखाई दे रही हैं, ये इंसुलेशन है, पफ पैनलिंग इंसुलेशन, जो कि बहुत ही पावरफुल इंसुलेशन होता है, जो कि हीट लॉस अंदर से बाहर नहीं होने देता। ये स्पेशल तरह की विंडोज़ है जिसको हम थर्मल विंडो बोलते हैं, वैक्यूम विंडो भी बोलते हैं। इन विंडो से भी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हीट लॉस नहीं होता। तो इस तरह से हम इसमें अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा हम ह्यूमिडिटी 85 to 90% रखते हैं और लाइट बहुत ही कम, जो कि ये पैरामीटर एग्जैक्टली कश्मीर के क्लाइमेट के रेप्लिका है, उसी की नकल है। इसके अलावा कमरे के अंदर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है। ये स्लॉटेड एंगल रैक आपको दिखाई दे रहे हैं। रैक के ऊपर वुडन ट्रेज हैं जो सैफरन बल्ब इन ट्रे के ऊपर रखे जाते हैं। और उसके बाद अगस्त के महीने में ये बल्ब को ट्रेज के ऊपर रखने के बाद हम इसमें क्लाइमेट पैरामीटर को ऑन करते हैं। और उसके बाद 4 महीने का साइकिल होता है इसी ग्रीन हाउस में। अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक ये चलता है और नवंबर के महीने में इसमें फ्लावर आते हैं और उसमें से केसर भी निकाला जाता है। और नवंबर के महीने में ये ग्रोइंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम इनको ग्रो बैग या सॉइल के अंदर डालते हैं। आप नीचे देख रहे हो ग्रो बैग्स हैं। तो ये सेकंड स्टेज में है इस समय। इसमें सीड आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सीड मल्टीप्लिकेशन स्टेज में है, जो कि अगले साल या इस साल जून तक, जुलाई तक ये कई गुना बढ़ जाएंगे। एक सीड के साथ 4 से लेकर 10-11 सीड नए निकल आएंगे और इनको हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। निकाल करके इन्हीं ट्रे के ऊपर डालेंगे, फिर से क्लाइमेट ऑन करेंगे, तो ये पूरा साइकिल दोबारा से चलेगा। एडवांस खेती की मदद से बिना खेत के अब आप नोएडा, दिल्ली, एनसीआर या किसी भी बड़े महानगर में केसर की खेती कर सकते हैं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अनामिका गौर। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।